ये जो 27वीं आईनी तरमीम के असरात हैं, इस पर बात करने के लिए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त जो है वो बात मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा साहब, सबसे पहले एक तो मैं कुछ अफगानिस्तान के हवाले से बात करना चाहता हूं, फिर ये 27वीं तरमीम के मामले पर आएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दो बड़े वाकयात हुए, एक तो कैडेट कॉलेज वाना और दूसरा इस्लामाबाद में होने वाला खुदकुश जो हमला था। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामला थे, ऐसा लगता है कि वो भी डेडलॉक की तरफ थे, लेकिन पाकिस्तान में ये दहशतगर्दों के हमले बदस्तूर जारी हैं, जहां पर जो है वो बातचीत भी हुई। तो इन दोनों हमलों को आप किस तरह से, इस बातचीत के तनाजुर में किस तरह से जो है वो देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही जो आपने बात की है, हम थ्रू आउट तमाम जो गुफ्तगू शनीद हुई है उसमें यही बात स्ट्रेस करते रहे कि आप हमें, अगर नहीं हो रही, वो कहते हैं नहीं हो रही, ये हमारी सरजमीन से नहीं हो रही, चले नहीं हो रही तो हम जमानत दे देंगे, कभी भी नहीं होगी। ये तो फेयर है ना, जमानत दे दें कि ये कभी पहले भी कभी नहीं हुई, आइंदा भी कभी नहीं होगी। तो इस किस्म की जमानत अगर दे दें और लिखित पढ़त में बात आ जाए, उसमें जामन जो है वो तुर्की और जो कतर हैं वो आ जाए, सऊदी अरेबिया आ जाए, यूएई आ जाए, सारे दोस्त, ईरान आ जाए, चाइना आ जाए, ये सारे लोग जामन है ना जी कि कहेंगे ये हमने नहीं की। अब लेकिन अब हमारी जमीन कभी भी आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो। पुश तो मैं तो आउट ऑफ जस्ट क्या कहते हैं टू फाइंड ए सोल्यूशन बात कर रहा हूँ। हालांकि उनकी सरजमीन से पिछले दोनों हमले जो हैं उनकी सरजमीन से हुए हैं, ये जो वाना वाला भी जी। और वहां पे 100% लोग जो है जो मारे गए हैं दहशतगर्द सब अफगानी थे, वो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग नहीं थे। ठीक। ये जो दूसरा हुआ है जी, इस्लामाबाद वाला जी, वो उनकी सरजमीन से हुआ है, ये जो इस्लामाबाद वाला है जी। इसके तालिबान, यानी सारे के सारे अफगानी आ रहे हैं। अब नहीं, उन्होंने अफगानियों को बेरोजगार है, उस मुल्क में ना कोई इकोनॉमी है, ना कोई रूल ऑफ लॉ है, ना कोई अदालती स्ट्रक्चर है, ना कोई हुकूमती स्ट्रक्चर है। एक हर लिहाज से एक दिवालिया मुल्क है। आज 3 साल हो गए हैं अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को आए हुए। बताएं उनके लोगों के जो रोज़ो शब हैं उधर की आवाम के, उसमें कोई मटीरियल चेंज आई है? ठीक। सिवाय इसके कि सारी दुनिया के दहशतगर्द वहां पे इकट्ठे हो गए हुए हैं और काबुल कंधार की छतरी के नीचे जो है वो परवरिश पा रहे हैं। सारी दुनिया में दहशतगर्दी जो है कभी रूस की तरफ वो रुख कर लेते हैं, कभी हमारी तरफ रुख कर लेते हैं, कभी किसी और तरफ रुख कर लेते हैं। तो फॉर हाउ लॉन्ग ये जो नेबरहुड है, ये उनकी प्रेजेंस जो है इस किस्म की जो है वो टॉलरेट करेगी? मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ कि ये पिछले 2 जो हमले हुए हैं इनमें 100% अफगानी थे। वो किस तरह कहते हैं कि जी पाकिस्तान की धरती से अफगानी किस तरह उगाते हैं और वो हमारे पे हमला करते हैं, ये वहीं से आते हैं ना, तो अपने शहरियों की जिम्मेदारी लें। इस सूरत हाल में जो है आई डोंट सी एनी सेटलमेंट और एनी क्लोजर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन खालिद साहब अब सेटलमेंट तो दूर की बात, ये ताल्लुकात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। अभी उनकी तरफ से भी बयानात दिए जा रहे हैं, सख्त बयानात दिए जा रहे हैं कि जो अफगान ताजिर हैं वो तिजारत के लिए और रास्ते जो है वो तलाश करें। तो ये जो मसला है, ये फिर अब इसकी सोल्यूशन जो है वो आपको क्या नजर आती है? देखिए, तिजारत के लिए तो वैसे भी बंद होना चाहिए, तिजारत के लिए तो वैसे भी बंद होना चाहिए। अच्छा, ये बॉर्डर जो है उसी तरह जिस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर है उस तरह इस्तेमाल होना चाहिए। ये मासी बेड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान को इस तरह नहीं इस्तेमाल होना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान पिछले 78 साल से इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने हमारे वजूद, हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर एक दफा नहीं कई दफा हमले किए हुए हैं। और बावजूद इस बात के, मैं उस तारीख में नहीं जाना चाहता कि यहाँ पे पनाह दी गई और यहाँ पे 40-45 साल हो रहे, अभी भी बेशुमार यहाँ पे है।
सियालकोट में बड़े, जहाँ पे मैं रहता हाँ। हूँ, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बेशुमार है, जी आज भी बेशुमार है। कोई छुपे हुए हैं, कोई इधर उधर हो गए हैं। तो ये आप अपने मुल्क में इन लोगों को ऑल्टरनेट कोई इकोनॉमिक सेफ्टी नेट उनके लिए क्रिएट करें, ये लोग वापस आए। आप जो है पता नहीं क्या किस हुक्मरानी के नशे में आप वहां पे बैठे हुए हैं। ये जो तालिबान का जो भी फ्रेंचाइज है, पाकिस्तानी फ्रेंचाइज या अफगानी फ्रेंचाइज है ना, और क्या है, तो दहशतगर्दी के भी फ्रेंचाइज हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने तजारत उनकी बंद की हुई है, हाँ तो मेरा मतलब है वाई उसमें क्यों हम क्यों इजाजत दें आपको? बड़ी बड़ी क्लियर बात है, हमारे तक हमारी सरजमीन पे वो हमले कर रहे हैं। दे आर कमिटिंग अग्रेशन अगेंस्ट अस, आवर टेरिटरी, आवर कंट्री, आवर सिटीजन, और हम उनको जो है जी लवी डबी अपना एटीट्यूड रखे उनको हाँ कि जी तजारत भी करो, पैसे भी कमाओ, हाँ डॉलर यहाँ से स्मगल होते हैं, हाँ ये सारी तजारत बंद हो जाएगी, डॉलरों की स्मगलिंग जो है पेमेंट कहाँ से करेंगे? पेमेंट तो उधर से ही करते हैं ना, जो हमसे यहाँ से लेके जाते हैं डॉलर, जो है बिल्कुल सही, डॉलर जो स्मगल होते हैं यहाँ से, अच्छा वो स्मगलिंग रुक जाएगी। इट विल बी गुड फॉर आवर इकोनॉमी। अच्छा हम ठीक है कर रहे हैं, ठीक है राइट। लेकिन खान साहब अब जरा थोड़ा पॉलिटिकल इशू पे मैं आ जाता हूँ। ये जो 27वीं तरमीम वाला मामला है और सारी बहस में खान साहब तासुर ये जा रहा है कि अब हुकूमत ने जो है वो अदलिया को अपने मातहत कर लिया है और यही कुछ इस्तीफों के अंदर भी आ रहा है, इस्तीफे अभी भी आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन खान साहब हुकूमत के लिए चैलेंजिंग है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इन 2 इस्तीफों के बाद मुतालिक तो मैं जो आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जी ये ना मैं बाद में बात करूंगा। मुझे जो लाहौर वाला जो इस्तीफा जो है मुझे उसके मुतालिक भी, लेकिन एक बड़ी कंसिडरेशन है, बाद लोग जो है ना वो आप इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं, जो भी उनकी सोच है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है क्या उनकी सोच है, वो मुद्दत पूरी कर रहे हैं पेंशन के लिए और बेनिफिट्स के लिए। अच्छा, किसी का महीना रह गया, किसी का 2 महीने रह गए, जो इसलिए यहाँ पे आपको नजर आता है कि जी एक और इस्तीफा आ गया, एक और इस्तीफा आ गया, तो बेनिफिट्स के लिए जो है ये सारी गेम खेल रहे हैं। लुक एट द मेंटालिटी, अगर कोई प्रिंसिपल बात है तो राइट अवे यू कैन डू इट। व्हाट इज द हिंड्रेंस, हु स्टॉपिंग यू? ये सिर्फ इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि हम पूरे बेनिफिट्स सारी उम्र जो है हम पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो है वो कंपेयर कर। हाँ मुझे 8 टर्म हो गई हुई है असेंबली में, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, ना कोई पेंशन का रौला है, ना कोई घर का रौला है, ना कोई नौकर है, ना कोई गार्ड है, ना कोई गाड़ी है। तो ये गाड़ियां भी, नौकर भी, पेंशन भी, प्लॉट भी, अच्छा, और सारे जितने जो टशन होते हैं सारे के सारे इनको मुयस्सर हैं। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, जी मैं आई हैव एब्सोल्युटली नो बेनिफिट्स, मुझे महीने की तनख्वाह मिलती है, ठीक, 4.5 लाख रुपया, 4,60,000 रुपया मुझे तनख्वाह मिलती है, वो भी अभी पिछले 4 महीने से।